सारे स्टूडेंट सत श्रीकाल स्टूडेंट्स। अज असी बच्चे अपना कॉन्टीन्यूटी का लास्ट टॉपिक कर लगे हैं, दैट इज कॉन्टीन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बच्चे असी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी बच्चे एक पॉइंट पर चैक करनी सीखी, ठीक है। एक इंटरवल च देखा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होंदा है, पूरी डोमेन भी सीखा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होंदा है। अज बच्चे आप कंपोजिट फंक्शन जोड़े आ उन्हों की चैक करेंगे कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। सब तो पहला बच्चे सम्स जोड़े ने साढ़े किस टाइप के होंगे, तो सब तो पहला बच्चे सानू ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन किहड़े ने, क्योंकि जे आप कंपोजिट फंक्शनस की कॉन्टीन्यूटी जी वो फाइंड कर जा रहे हैं तो सानू ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन है किहड़े है, ठीक है। हुण देखो बच्चे आप पहला ही सीखांगे कंपोजिट फंक्शन डेफिनेशन आप सीखांगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के ऐसे डिटेल के फंक्शन करते हैं, टाइप सीखते हैं, कंपोजिट फंक्शन सीखते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा कि थोड़ा कि तुहानू कंपोजिट फंक्शन बारे दस देवां ताकि जो आप ये रिलेटेड फंक्शन की क्वांटिटी चैक करिए तो तुहानू थोड़ा जिहा क्लीयर होए कि असल च चल की रहा इतने फंक्शन के, ठीक है। हुण देखो साढ़े सामने इतने किस तरह के होंगे, ठीक है, वो आप देखिए माड़ा जिहा। भाई देखो एफ एक्स सानू वाल गिवन दिता उन्होंने किवें दा 1 - x प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इहदा बच्चे दोनों साइड पर की पाया उन्होंने होल मॉडुलस पाया। हुण जे कला साडे को 1 - x प्लस मॉडुलस ऑफ x हुंदा ते आपां कहना सी ये सिंपल एक फंक्शन की गल करते पे, सिंगल एक फंक्शन है, ठीक है। बट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾਤਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ठीक है। जो बच्चे आप किसी एक सिंगल फंक्शन में दो फंक्शन च ब्रेक करते हैं तो वह बच्चे ता ही ब्रेक कर सकते हैं जे वो दोनों फंक्शन की हो आपस में कंपोजिशन जी रलती है, मीनस वो की हो दोनों कंपोजिट फंक्शन हो। इस करके बच्चे सानू कंपोजिट फंक्शन जोड़ा है वो बारे पहला क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो जी बच्चे डेफिनेशन जी पहला देखते हैं कि फंक्शन जोड़े आ वो कंपोजिट किहड़े फंक्शन होंगे आ। देखो जी सिंगल फंक्शन एफ एक्स आप चेक करना आ गया हूँ कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। कोई जी एक्स फंक्शन होंगे सी आप चेक कर लो भी कॉन्टीन्यूस होंगे आ। जे मैं तुहानू कहां कि दो फंक्शन इकट्ठे अपलाई करने, दोवां फंक्शन को कंबाइन करके अपलाई करना है, तो बच्चे जे आप दो फंक्शन को कंबाइन करके अपलाई करते हैं तो वो बच्चे की बन जाते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब उन्होंने दोनों की आप की लै रहे हैं कंपोजिशन लै रहे हैं, ठीक है। तो यही आप सीखना है कि दो फंक्शन इकट्ठे अपलाई कदों कर सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल फंक्शन है सिंपल फंक्शन कहांगे, बट जो दो फंक्शन इकट्ठे आप अपलाई करते हैं तो वो दोनों फंक्शन इकट्ठे जो अपलाई करने आप की कहने कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जो इकट्ठे अपलाई करके आप इस साइड से देखते हैं, ठीक है। तो कदों बच्चे आप अपलाई कर सकते हैं दो फंक्शन इकट्ठे तो वो बच्चे आप सीखते। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन की कंपोजिशन बच्चे कदों पॉसीबल होंगी, कहते मलट करो मान लो एफ फंक्शन है बच्चे जा रहा है ए टू बी वाल नूं, आप सीखा सी +1 रिलेशन फंक्शन किया तो फंक्शन आप देखा सी कि फंक्शन में की बच्चे होंगे कि कोई भी दो सैट के उपर जो आप कोई रूल अपलाई कर रहे, कोई मैप अपलाई कर रहे हैं तो वो बच्चे की होंगी सी कि जो पहला सैट होंगे जी वो सारे के सारे एलीमेंट वास्ते सैकेंड सैट के कोई ना कोई यूनीक एलीमेंट जोड़ा है वो होएगा, ठीक है। क्योंकि पहले सैट के सारे एलीमेंट वास्ते सैकेंड सैट की होंगी कोई यूनीक इमेज पई होंगी सी, ठीक। थोड़ा याद आया। हुण देखो इत्थे मान लो एक एफ सैट जोड़ा है वो साडे कोल एफ फंक्शन आप अपलाई कर रहे मान लो ए टू बी सैट से, ठीक है। इनपुट आ रही है ए सैट से आउटपुट जा रही है बी सैट के कहते जी मान लो साडे कोल एक फंक्शन है जिहड़ा अप्लाई कर रहे हैं बी टू सी, मतलब इनपुट आ रही है बी सैट चो, डोमेन हैगी इहदी बी ते रेंज हैगी इहदी सी सैट। दैन दी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जे आप एफ ते जी नूं इकट्ठे कंबाइन इकट्ठे अप्लाई करना है तो बच्चे कंपोजिशन आप किवें डिनोट करांगे। बच्चे कंपोजिशन दो तरीके की होंदी है, जे एफ ते जी आ एफ टू जी वाल नूं या फिर जी टू एफ वाल नूं, तो मैं दोनों दसांगा भी कदों पॉसीबल होंदियां ने, दोनों आप किवें डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देखियो जे बच्चे आप एफ टू जी वाल नूं जो कंपोजिशन लैनी है एफ एंड जी दी, उन्होंने बच्चे किवें डिनोट करना है जी ऑफ एफ दे नाल, ठीक है। हुण सोचोगे कि सर आप कंपोजिशन ते एफ ते जी वाल नूं जा रहे हैं तो एफ ऑफ जी वाल होनी चाहिए सी, नहीं उन्होंने आप किवें डिनोट करते हैं जी ऑफ एफ नाल, क्योंकि पहला तो एफ फंक्शन आऊगा ना उस तो बाद जी फंक्शन आएगा जो अप्लाई कर रहे हैं एफ एंड जी दी। तो देखो जो जी ऑफ एफ आप अप्लाई करेंगे पहला एफ फंक्शन ही अप्लाई होएगा उस तो बाद जी फंक्शन अप्लाई होएगा। तो बच्चे आप एफ ते जी की कंपोजिशन डिनोट कर रहे जी ऑफ एफ नाल, इन बच्चे किवें डिफाइन करांगे। देखो
जे एफ फंक्शन ए टू बी ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जी फंक्शन बी टू सी ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ f ਤੇ g ਦੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ g of f ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ a ਸੈਟ ਟੂ c ਸੈਟ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ g of f ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ a ਸੈਟ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ c ਸੈਟ। ਤੇ ਬੱਚੇ f ਤੇ g ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ f ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ g ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ f ਦਾ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਆ ਉਹ g ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ g ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ f ਤੇ g ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ f ਤੇ g ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ g of f ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ a to c ਟੈਸਟ ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ g of f ਸੈਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਉਹ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ f ਐਂਡ g ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ g of f ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ x ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, fx ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਉਣੀ ਆ a ਸੈਟ ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਬੱਚੇ, b ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਈ a ਸੈਟ ਚੋਂ ਆ x, ਆ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਾਲੋ ਬਣ ਗਈ fx, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ b ਸੈਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ g ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ c ਸੈਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ g of f ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ, a to c ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a b ਤੇ c ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਟ ਲਏ ਆ। a ਮੰਨ ਲਓ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a to b ਸੈਟ ਨੂੰ, g ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b to c ਸੈਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੇ f ਤੇ g ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ a to c ਸੈਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, f to g ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ g to f ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ g of f ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚੋ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਆਫ f ਸਬਸੈਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਆਫ g। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ f ਦਾ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਆ ਉਹ g ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ g ਤੇ f ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, f of g ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਆਫ g, ਮਤਲਬ g ਦਾ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, f ਸੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c to d ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ d to e ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ g ਤੇ f ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ g ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਆ ਉਹ f ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਇਸ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ g to f ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੋ ਸੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸੈਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ f ਵਾਲਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ g ਵੀ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ f to g ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ g to f ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, fx ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ, gx ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x + 1। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ f to g ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, g of f ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ g of f, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, x ਦੇ ਉੱਪਰ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, g ਜੇ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ fx ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ
x ਨੂੰ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ fx। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ fx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ x ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fx ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ g x ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x, ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ g x ਸਕੁਅਰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ gx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ x + 1 ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ gx ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਜੇ x ਸੀ ਤੇ x + 1 ਹੈ, ਜੇ ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ gx ਸਕੁਅਰ ਤੇ x ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ x ਸਕੁਅਰ + 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ g of f ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ g of f ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਕਰਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਓ ਆਪਾਂ g to f ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ f of g ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ g to f ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਨੋਟ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, f of g ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਨਪੁਟ ਆਏਗੀ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ gx। ਸਾਡੇ ਕੋਲ gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ x + 1 ਦੇ। gx ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ f ਦੀ ਇਨਪੁਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ fx ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ x + 1, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ f1 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, 1 ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ f of x + 1 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x + 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ fx ਵਿੱਚ x ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x + 1। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x + 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f of gx ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ fx gx ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋ f ਤੇ g ਬੱਚੇ ਦੋ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਚ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ f ਤੇ g ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, g to f ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ f of g ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ g ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਆ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ c, ਮੰਨ ਲਓ g c ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਫ f is continuous at gc then f of g is continuous at c। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ f ਤੇ g ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, f ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ g ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ f ਤੇ g, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ f of g ਨੂੰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਜੇ g ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ f ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ g of f of g ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੇ ਸਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਿੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ f(x) ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 - x plus ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਲ ਮੋਡੂਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ 1 - x plus mod x ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ,
कि सिंगल मॉडुलस के उपर फिर की दोबारा मॉडुलस पिया हो, जो कोई इदा सानू फंक्शन दिखे कि जिन्हों लगे कि ये दो फंक्शन मिल के बन रहा या फिर दो फंक्शन ब्रेक कर सकते, मीनस वो फंक्शन काली फॉर्म च है, कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म च है। ठीक है, हुण इहनूं किवें आपां ब्रेक करना दो फंक्शन दे विच, ते ब्रेक करके भी देखना कि उन्हों की कंपोजिशन पॉसीबल है भी कि नहीं, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि कंपोजिशन डिफाइंड होनी चाहिए। पहली गल तो देखो किवें बच्चे, सब तो पहले आर डी 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स आ, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पूरे मॉडलस के विच हैगा, होर मॉडलस के विच ते आपां बच्चे की करना, जिहड़ा फंक्शन तुहानूं लगेगी टिपिकल जे आ रहा है कि आपां इहनूं बाहर कढ लईए तो फंक्शन ईजी बन जाएगा, तो बस उवें आपां करना। आपां इत्थे की करदे 1 माइनस एक्स प्लस जिहड़ा मॉडलस एक्स आ इहनूं बाहर कढ के वखरा फंक्शन लैट कर लेने आ। हुण देखो एफ एक्स ये पूरा फंक्शन हैगा आ, आपां फिर बच्चे की लैट करना इहनूं कोई जी एक्स या एच एक्स फंक्शन लैट कर सकते। मान लो साडे कोल जी एक्स फंक्शन हैगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मान लो बच्चा की है जी एक्स फंक्शन है। हुण आ फंक्शन नूं जी एक्स लैट कर लिया, मगर फिर कुछ नहीं बचा साडे कोल, मॉडुलस ऑफ आ चीज़ नूं जी एक्स लैट कर लिया। जे जिहड़ी चीज़ नूं बच्चे आपां लैट कर लिया फंक्शन कोई अदर हुण, बाकी जो पिछे बच गया आ उन्होंने लैट कर लेने एच एक्स फंक्शन, वो की बच्चा बच्चे देखो हुण इहनूं लैट कर लिया आपां जी एक्स। ठीक है, बचा की गल मॉडुलस विचकार कुछ नहीं बचा, जे विच कुछ नहीं बचा तो आपां नूं बच्चे की लैके चल पैना एज ए एक्स लैके चल पैना। ठीक है, इवें बच्चे आपां एक सिंगल फंक्शन नूं दो फंक्शन च ब्रेक कर लिया, तो आपां इत्थे शो करना है कि आ जिहड़ा सिंगल फंक्शन है इन्हां दोनों की है कंपोजिशन हैगा। ठीक है, हुण बच्चे कंपोजिशन जिहड़ी है दो तरीके नाल आ सकदी है, एक तो जी टू एच वालों भी लै सकते, एक एच टू जी वालों, तो सानूं किदां पता लगेगा कि इत्थे कंपोजिशन किहड़ी डिफाइंड हैगी आ। बच्चे देखो वो तो एक तरीका दसदा, सब तो पहले देखो तुसीं किहड़े फंक्शन पूरा फंक्शन उहदे विचों किहड़ा फंक्शन लैट कीता, आ फंक्शन विचों कढिया की लैट कीता इहनूं जी एक्स, बाकी जो बच गया वो की है एच एक्स। जिहड़े फंक्शन बच्चे दी खुद कोई फंक्शन लैट कीता है, मतलब विचों फंक्शन नूं कढ के लैट कीता आ, कंपोजिशन उस फंक्शन तो दूजे फंक्शन वाल नूं जानी है, मतलब किधरों जाएगी जी टू एच वाल नूं। हर बार इदां ही होगा, देखो कि सम आपां करांगे उहनां च सेम इदां ही होएगा, जिहड़ा फंक्शन विचों कढ के आपां लैट करांगे उहदे तो जिहड़ा फंक्शन बाकी पिछे बचेगा उहदे वाल नूं की है कंपोजिशन जाएगी। हुण देखो पहला कंपोजिशन जिहड़ी आ वो बच्चे डिफाइंड होनी चाहिए है। डिफाइंड मतलब कि जे मैं इत्थे कहां कि हाँ हुण जी फंक्शन मैं विचों कढिया सी, जी टू एच वाल नूं कंपोजिशन पॉसीबल हैगी आ, ते जी टू एच वाल नूं कंपोजिशन मैं किवें लिखांगा एच ऑफ जी लिखांगा। तो बच्चे ये कंपोजिशन डिफाइंड कदों होएगी, क्योंकि एफ एक्स की हैगा आ इन्हां दोनों फंक्शन की कंपोजिशन ही दिती हुई आ, ते जी टू एच वालों बच्चे कंपोजिशन तां ही पॉसीबल है जे मैं कंपोजिशन नूं सॉल्व करा तो मेरा आंसर बच्चे किहदे इक्वल आना चाहिए है, एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए है। ठीक है, स्टैप्स नोट कर लो की करना। सब तो पहला फंक्शन दिता होएगा, दो फंक्शन आपां उहदे बनाने हैं। ठीक है, किवें बनाउणे तो दस्सिया हुणे। उस तो बाद जिहड़ा फंक्शन विचों कढिया उहदे तो दूजे फंक्शन वालों बच्चे लैनी आपां कंपोजिशन, तो तां ही पॉसीबल होएगी। डिफाइंड आपां तां ही कहांगे जे सॉल्व करके आंसर किहदे इक्वल आएगा, जो गिवन फंक्शन तो एफ एक्स उहदे इक्वल आना चाहिए है। ठीक है, देखते बच्चे आंसर आउंदा कि नहीं आउंदा। पहला बच्चे अप्लाई करांगे आपां जी एक्स, ओनूं आपां हटा दांगे, एक्स नूं इनपुट दित्ती बच्चे जी दे विच। हुण जी एक्स बच्चे फंक्शन किहड़ा हैगा साडे कोल प्लस मॉडुलस एक्स। हुण देखो आ पूरा फंक्शन क्यों बन गया बच्चे, एच की इनपुट बन गई। हुण जे मैं कहां तुहानूं h1 फाइंड करो, h1 किदां फाइंड करोगे तुसीं, जिथे x हैगा ओदे अगर की इनपुट कर दोगे 1, जे मैं तुहानूं कह रहा कि h दे विच इनपुट दो आ पूरी दी पूरी, मतलब जिथे x हैगा ओदे अगर बच्चे की इनपुट कर देंगे आपां, देखो जिथे x है ओदे अगर की इनपुट कर देंगे 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये बच्चे क्या आ गया साडे कोल एफ एक्स आ गया। तो मतलब ये कि साडे कोल इत्थे जिहड़ी एच ऑफ जी कंपोजिशन आ वो एफ एक्स के इक्वल आ गई है, मतलब कंपोजिशन एच ऑफ जी की हैगी आ डिफाइंड आ। हुण बच्चे देखो आपां पूरे एफ एक्स फंक्शन नूं प्रूफ करना सी कंटीन्यूअस, इस एफ एक्स फंक्शन नूं आपां किहदे विच ब्रेक कर लिया, जी ऑफ एच ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये एफ एक्स जिहड़ी कंपोजिशन किहदी हैगी आ जी ते एच दी। हुण बच्चे देखो मैं एच ऑफ जी नूं जे प्रूफ कर देना कंटीन्यूअस, तो एच ऑफ जी किहदे कोल आई मेरे कोल एफ एक्स दे आई। जे एच ऑफ जी नूं मैं कंटीन्यूअस प्रूफ कर दांगा तो मतलब एफ एक्स की हो गया कंटीन्यूअस ही हो गया, क्योंकि एच ऑफ जी बच्चे किहदे इक्वल आ एफ एक्स दे इक्वल ही आ। मैं इत्थे बच्चे एच ऑफ जी नूं प्रूफ करांगा कंटीन्यूअस, तो मतलब एफ एक्स मेरा क्या आ जाएगा कंटीन्यूअस आ जाएगा। तो हुणे बच्चे आपां डेफिनेशन पढ़ी कि दो साडे को फंक्शन की कंपोजिशन बच्चे कदों कंटीन्यूअस हुंदी है, जदों वो दोनों फंक्शन भी की होण कंटीन्यूअस होण। तो बच्चे यही आपां इत्थे अप्लाई करना। हुण जे एच ऑफ जी नूं बच्चे आपां प्रूफ करना कि ये कंटीन्यूअस हैगा आ, ते आपां की शो करना बस कि एच भी कंटीन्यूअस आ
तो जी भी की है कॉन्टीन्यूस आ, तो एच जी दोनों के कॉन्टीन्यूस ने, दोनों की फिर कंपोजिशन भी की हुई कॉन्टीन्यूस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखो कि सम नूं सॉल्व करना नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगे बहुत ही सिंपल, बस आप रीजन ही देने अगे, बस मेन ये है कि फंक्शन के विचों दो फंक्शन नूं आपां लेट करना, उन्होंने कंपोजिशन नूं भी देखना कि पॉसीबल है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण देखो क्योंकि प्रॉब्लम सानूं इस चीज़ से ही आनी है। देखो बच्चे हुण एच ऑफ जी मैं इनू बच्चे प्रूफ करांगा कि कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, एच ऑफ जी कंपोज वो वास्ते मैं जी ते एच दोनों को शो करना कॉन्टीन्यूस है। सब तो पहले देखो बच्चे जी एक्स फंक्शन, मैं जी एक्स नूं पहले शो करा कॉन्टीन्यूस, किवें शो करना, देखो जी एक्स दे विच बच्चे की आ रहा, एक 1 माइनस एक्स आ रहा, ते 1 माइनस एक्स बच्चे की हैगी है इस पॉलीनोमियल, ते बच्चे आपां पढ़िया सी लास्ट अपने लेक्चर दे विच कि जिहड़ियां पॉलीनोमियल्स होंदियां जो रिजल्ट कीते आपां कॉन्टीन्यूटी दे, जे पॉलीनोमियल्स ने बच्चे हर जगह ते की होंदियां ने कॉन्टीन्यूस होंदियां ने, इस करके 1 माइनस एक्स पॉलीनोमियल आ इंप्लाइज 1 माइनस एक्स इज कॉन्टीन्यूस बिकॉज पॉलीनोमियल्स आर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। क्योंकि देखो मैं तुहानूं कहा सी ना डेफिनेशन पार्ट दे विच उत्ते कि रिजल्ट्स नूं आपां डायरैक्ट यूज करना है कि जे पॉलीनोमियल साडे कोल आ जांदी आ ते पॉलीनोमियल सारे पॉइंट्स पर बच्चे की होंदी आ कॉन्टीन्यूस होंदियां ने, कांस्टेंट फंक्शन भी सारे पॉइंट्स से की होंदे कॉन्टीन्यूस, बट डायरैक्ट यूज करना इत्थे हुण इहनूं प्रूफ नहीं करन दी लोड़, सानूं पता है आपां ऑलरेडी शो कर चुके पहलां कि कोई पॉलीनोमियल है आपां डायरैक्ट लिखना कि वो की आ कॉन्टीन्यूस हैगी आ, ठीक है, 1 माइनस एक्स कॉन्टीन्यूस आ गया। हुण देखो मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स ये भी बच्चे की है कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि विच साडे कोल एक्स आ रहे, अब मॉड ऑफ एक्स नूं भी बच्चे बहुत बार शो किया कॉन्टीन्यूस, मॉड ऑफ एक्स ये भी बच्चे एक पॉलीनोमियल साडे कोल आ रही है, मॉड दे विच एक्स साडे कोल आ रहा, मॉड ऑफ एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूस। जे बच्चे देखो साडे कोल 1 माइनस एक्स कॉन्टीन्यूस आ, मॉड एक्स भी साडे कोल की है कॉन्टीन्यूस हैगा आ, किसी भी पॉइंट चेक करो मॉड एक्स कॉन्टीन्यूस ही होएगा, जिहड़ा मर्जी पॉइंट है लो 1 2 3 0 जिहड़ा मर्जी पॉइंट है चलो ये कॉन्टीन्यूस ही होएगा। जे बच्चे दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ दोनों सम बच्चे की होंदा है कॉन्टीन्यूस ही होंदा है, पढ़े अपन कि एफ ते जी फंक्शन जे कॉन्टीन्यूस होंदी है दोनों सम ते डिफरेंस बच्चे की होंदा है कॉन्टीन्यूस, इस करके जे साडे कोल 1 माइनस एक्स भी कॉन्टीन्यूस आ मॉड एक्स भी कॉन्टीन्यूस आ, इसदा मतलब है कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स दो फंक्शन दा सम वो बच्चे की होएगा कॉन्टीन्यूस ही होएगा, बिकॉज एफ एंड G are continuous imply f plus G also continuous। जी बच्चे देखो आप फंक्शन के लिए जी एक्स दे, इसका मतलब जी एक्स बच्चे की हो गया कॉन्टीन्यूस हो गया, ठीक है जी एक्स हो गया कॉन्टीन्यूस। हुण किहनूं प्रूफ करना कॉन्टीन्यूस एच एक्स नूं, तो बच्चे एक्स एक्स की इक्वल आ मॉड एक्स दे, ते मॉड एक्स बच्चे की हुंदा आ सारे पॉइंट्स दे उपर कॉन्टीन्यूस हुंदा आ। हुण देखो साडे कोल एच एक्स की इक्वल है बच्चे मॉड एक्स दे, ये बच्चे मॉड एक्स की है मॉड एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। देखो बच्चे जी एक्स भी हो गया बच्चे कॉन्टीन्यूस, एच एक्स भी है मॉड एक्स, वो पहले पे कहता है मॉड एक्स कॉन्टीन्यूस होंदा ही होंदा है, ये मतलब मॉड एक्स भी बच्चे की हो गया कॉन्टीन्यूस, जे साडे कोल जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस हैगा एच एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, फिर दोनों दी बच्चे कंपोजिशन भी की होएगी कॉन्टीन्यूस होएगी। तो बच्चे आपां किवें लिखांगे इहनूं, इस साइड ते मैं लिख देना बच्चे, तुसीं नोट करना पहला इत्थे तक तुसीं नोट कर लो, ठीक, वीडियो पॉज कर नोट कर लो, नैक्सट मैं उत्थे लिख देना की लिखना। देखो बच्चे हुण जी एक्स साडे कॉन्टीन्यूस आ गया, एच एक्स साडे कोल भी कॉन्टीन्यूस हैगा, दैन एच ऑफ जी एक्स बच्चे की होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा, तो एच ऑफ बच्चे साडे कोल जिहड़ा सॉरी एच ऑफ जी बच्चे एच ऑफ जी जिहड़ा साडे कोल आ वो किहदे इक्वल हैगा एफ एक्स दे इक्वल ही आ, इसदा मतलब है कि साडे कोल एफ एक्स की आ गया बच्चे कॉन्टीन्यूस आ, ठीक है। बस बच्चे के प्रूफ करना नहीं, बस साडे कोल जी है जो दो फंक्शन ब्रेक कर लेना ना, साडे कोल दो फंक्शन होने जां ते कोई पॉलीनोमियल आ जानी है जां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जां कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाना, ते आपां उत्ते स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना कि वो की पॉइंट्स जिहड़े कोई फंक्शन ने सारे की होंदे आ कॉन्टीन्यूस होंदे आ, ठीक है। इस विच पूरा प्रोसीजर सम नूं सॉल्व करन दा आपां एक दो होर एग्जांपल सॉल्व करदे हां, सीखते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नैक्सट है बच्चे सम
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्केयर। बच्चे साइन स्केयर वाल में ਆਪਾਂ प्रूव ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, बट कभी भी एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स स्केयर नहीं ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ एक्स स्केयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ एक्स स्केयर ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ जी एक्स ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ एक्स स्केयर ਤੇ, ठीक है। बाकी की बच गया एक्स स्केयर आप जी एक्स मान लिया, कुछ नहीं बचा इतने, वो जगह फिर की बचा आप लिखना होंगे एक्स लिख लेना होंगे, तो जो बच्चे बाकी फंक्शन बच गया वो क्या रहेगा एच एक्स। देखो एक्स स्केयर में आप ले लिया जी एक्स, बाकी साइन इतने कुछ नहीं बचा, आप फिर की लैटर ले लेते थे एक्स, की बचे आगे हट करते साइन एक्स। दो फंक्शन ब्रेक कर लिया। हुण बच्चे सब तो पहले किनू लैट किया आप जी एक्स लैट किया ना, जी एक्स कटिया, ये मैंने कॉम्पो ये बच्चे जी कॉम्पोजिशन है वो पॉसीबल कदों है कि देखो जो जी टू एच वाल कॉम्पोजिशन लवां तो मेरे को आंसर उसका की होना चाहिए एफ एक्स से, ताकि मैं कह सकता कि कॉम्पोजिशन है वो डिफाइंड हैगी है, ठीक है। तो बच्चे जी टू एच वाल कॉम्पोजिशन किवें नोट करांगा, एच ऑफ जी दे नाल, एच ऑफ जी दे नाल देखो इत्थे, ठीक है। जी टू एच वाल नोट करना एच ऑफ जी नाल सॉल्व करिए। पहला बच्चे इनपुट आएगी जी एक्स दे विच, ते जी एक्स बच्चे की देखो लगा देखो एक्स स्केयर दे, दैन ਹੁਣ देखो जे एच ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ x है, आंसर की है sin x, जे h इनपुट x स्केयर है आंसर क्या होगा x का ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ h ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x स्केयर, वो ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ sin x स्केयर आ जाएगा। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਹੁਣ h of g ਬੱਚੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ fx ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ fx ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ h of g ਇਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ h of g ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤੇ h of g ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ fx ਦੇ, ਫਿਰ fx ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣ, ठीक है। इस करके आप h ਤੇ g दोनों कंटीन्यूअस जोड़ा वो शो करते हैं। सब तो पहला बच्चे gx लिख लो, बच्चे किहदे कोल आ रही है x स्क्वायर, x स्क्वायर इज पॉलिनोमियल, बच्चे पॉलिनोमियल हैगी है तो आप पहले देखा कि ये सारियां पॉलिनोमियल बच्चे की होंदियां ने कंटीन्यूअस होंदियां ने, पॉलिनोमियल आर कंटीन्यूअस everywhere implies x square is continuous। x स्क्वायर बच्चे की है गया जी एक्स के इक्वल, मतलब जी एक्स बच्चे की आ गया कंटीन्यूअस। हम बच्चे आया एच एक्स फंक्शन इक्वल, वो बच्चे की इक्वल आएगा हमारे को sin x दे, बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x की होंदा है सारे पॉइंट्स ऊपर की होंदा बच्चे कंटीन्यूअस होंदा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x अपनी डोमेन के सारे पॉइंट ते कंटीन्यूअस होंदा है। sin x is continuous, आपने शो भी किया अपने लास्ट एक्सरसाइज सी दे विच कि सारे पॉइंट्स पर जिहड़ा है वो कंटीन्यूअस होंदा है sin x अपने डोमेन कंटीन्यूअस at every point in its domain। sin x बच्चे की इक्वल hx से imply hx is equal to sin x is continuous। देखो बच्चे जे gx भी कंटीन्यूअस है hx भी कंटीन्यूअस है, तो डेफिनेशन की कहती है कंपोजिशन वाली कि जे दो फंक्शन कंटीन्यूअस है उन्होंने कंपोजिशन बच्चे की होगी कंटीन्यूअस होगी, इंप्लाइज h of g is continuous। बच्चे h of g की इक्वल है साडे कोल fx दे, ਇਹਦਾ मतलब बच्चे की है साडे कोल इंप्लाइज fx is continuous। देखा कि बच्चे सम दे विच कोई मुश्किल नहीं हैगी सॉल्व करना, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज़ करने हैं, ठीक है। मेन बच्चे पार्ट हैगा कि जिहड़े आप फंक्शनस जिहड़े आ वो इहदे विचों लैट करने, ठीक है। नोट कर लो बच्चे सम। देखो नेक्स्ट सम बच्चे आप शो करना कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडल्स ऑफ कॉज, बच्चे ने शो करना कि एक ही है कंटीन्यूअस फंक्शन हैगा, ठीक है। बच्चे किवें शो करना, देखो सब तो पहला आप इस फंक्शन ਨੂੰ क्योंकि मॉडल्स cos x आ रहा है, अच्छा आप दो फंक्शन च ब्रेक कर लांगे, cos x ਨੂੰ ਲੈਟ कर लेने हैं जी एक्स, तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा एच एक्स हो गया होगा मॉड ऑफ एक्स आ गया,
ठीक है। नैक्सट जी तो एच वाल बच्चे चैक करनी आप कंपोजिशन की पॉसीबल है एच ऑफ जी एक्स नाल बच्चे सॉल्व किया साढ़े को एफ एक्स दी इक्वल आ गया मतलब कंपोजिशन पॉसीबल है। नैक्सट हम बच्चे आप एच ऑफ जी को शो करा कॉन्टीन्यूस एच ऑफ जी बच्चे की एफ एक्स से एफ एक्स बच्चे की आऊगा कॉन्टीन्यूस ही आ जाएगा बच्चे किमें शो करना इतने आप जी एक्स देखो बच्चे कॉज एक्स है तो साइन एक्स भी कॉन्टीन्यूस होंगे अपने डोमेन के पॉइंट जिन्हें भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चे सारे सारे अपने डोमेन्स के होंगे कॉन्टीन्यूस होंगे मतलब कॉज एक्स भी सारे सारे पॉइंट डोमेन से कॉन्टीन्यूस है जी एक्स कॉन्टीन्यूस है फिर मतलब एच एक्स जो बच्चे वो भी सारे सारे अपने कि भी पॉइंट ले लो जो साढ़े को मॉड एक्स है कि कॉन्टीन्यूस होंगे है मतलब एच एक्स भी कॉन्टीन्यूस आ गया जो जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस है एच एक्स भी कॉन्टीन्यूस है यह मतलब ये कि दोनों की जी कॉम्पोजिशन है वो भी होगी कॉन्टीन्यूस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ठीक है। तो एच ऑफ जी साढ़े को बच्चे कि को है एफ एक्स दे यह मतलब है कि साढ़े को एफ एक्स बच्चे क्या होगा कॉन्टीन्यूस आ जाएगा ठीक है। बच्चे सब नोट डाउन कर लो मैं तो एक दो होर स्टेटमेंट्स जड़ियाँ ने तो लिख देना तुम उन्होंने प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चन देख लो मान लो को एफ एक्स है कॉज एक्स स्केयर और एफ एक्स सपोज है देखो मॉडलस ऑफ एक्स माइनस मॉडलस ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉडलस ठीक है। कोई होर क्वेश्चन लिख लेने आप और को एफ एक्स है साइन के एंगल के मॉडलस है ठीक है। इन्होंने सानू बच्चे इवें ही तिना सानू आप शो करना है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है नहीं ठीक है जिमें तुहानू सिखाए गए सम्स उवें ही इन्हों भी प्रैक्टिस करके देखो तो शो करो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस ने ठीक है कंपोजिशन के ठीक है बच्चे इसी अपना बच्चे लास्ट लैक्चर अपना कॉन्टीन्यूटी का तो इस नाल साढ़ा चैप्टर कॉन्टीन्यूटी आ कंप्लीट है तो लास्ट बच्चे अज टॉपिक में बहुत ध्यान नाल समझियो क्योंकि जो रिलेशन फंक्शन किया होंगे फिर तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं सी आनी बट तुसीं जे नहीं किया कितना कितना थोड़ा जी डाउट थोड़ियां रह सकदियां ने बट सम्स नूं किवें सॉल्व करना ये पर फोकस करियो बस तो सॉल्व करना जो तुहानूं सिखाया ये अकॉर्डिंग सम अपने सॉल्व करियो। तो नैक्सट बच्चे आप हम चैप्टर स्टार्ट करांगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो बच्चे साडा फस्ट वॉल्यूम का सैकेंड चैप्टर है ठीक है जिस बच्चे अपने पंजाब बोर्ड के 5 मार्क्स का पेपर जो आता है डिटेल आप गल करेंगे नैक्सट लैक्चर के ठीक। तो इस करके बच्चे हूँ नैक्सट तुसीं ये चैप्टर कंप्लीट करके बच्चे प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन आप प्लस 1 किया बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज़ जड़ियाँ ने जरूर रिवाइज करो जिन्नी प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सी ABCD फॉर्मूले या फिर टैन के फॉर्मूले कोई डेंटिटीज पढ़िया सी बच्चे वो सारे एक बार रिवाइज करो क्योंकि आप अपने नैक्सट जिन्ने भी चैप्टर्स करने हैं उन्होंने सारे प्लस 1 जो ट्रिग्नोमेट्री दी डायरैक्ट जो आइडेंटिटीज है बच्चे आप यूज़ करनी है ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम बहुत आऊगी कि ये किहड़ा फॉर्मूला कितों यूज़ हो गया जी किवें आ इस करके बच्चे सब तो पहला अज तुहानूं तां कह रहे हैं कि तुसीं ये चैप्टर कंप्लीट करोगे कंप्लीट करने तो बाद तुसीं नाल ही बच्चे जिहड़ा आ तुहानूं एक दिन का गैप देवांगे तो नाल ही बच्चे तुसीं अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस 1 दा ओहदियां सारियां आइडेंटिटी जिहड़ियां ने उन्हां नूं चंगी तरह जिहड़ा याद करोगे ठीक है बच्चे थैंक यू।